हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो वीडियो लेकर आपके पास में आए हैं, ये वीडियो आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2021 और 22 की जो क्लास 11th सब्जेक्ट अंग्रेजी का फुल सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। 80 मार्क्स का आपका पेपर था, 3 घंटे टाइमिंग था। सारा के सारे सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, हम आपको बोलना चाहेंगे कि जितने भी सारे सब्जेक्ट है, आपके सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर डेफिनेटली मिलेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप फटाफट इसमें चेक कर लीजिए कि आपने कितने मार्क्स इस एग्ज़ाम देने के बाद में आपने प्राप्त किया है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला प्रश्न आपका, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आप। तो जैसे ही आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखो स्पष्ट रूप से द साइंटिस्ट इंडक्शन बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 789। बच्चों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड है ना। तो जो दूसरा जो प्रश्न है, यानी कि जो पायलट ने जो पुकारा था कैबिन में से, है ना, किसको पुकारा था, है ना। तो उसने यहाँ पर पुकारा था, यानी कि आपका जो आंसर यहाँ पर देखो, ये वाला आंसर दे रखा है, द केबिन इज कॉल्ड ए कॉकपिट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरे प्रश्न का ये आंसर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तीसरा प्रश्न देखें। एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन दैट इज़ वर्कड बाई। भाई जो एरोप्लेन का जो एक इंजन होता है वो किस प्रकार से, किसके द्वारा काम करता है। ठीक है, तो पेट्रोल या स्टीम या डीजल या गैस, किससे चलता है एरोप्लेन, है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो एरोप्लेन वाले, यानी कि हमारा जो तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपको बिल्कुल सर्च जैसे आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यानी कि यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है वर्कड इट एज इंजन इज वर्कड बाय अ पेट्रोल, यानी कि वो किससे काम करता है, पेट्रोल से काम करता है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो आवागमन का जो साधन होता है, इसका मतलब बहुत तेज़ गति से कौन चल सकता है। ठीक है, तो मोटर व्हीकल, शिप, जहाज, ट्रेन या एरोप्लेन। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि आपको आंसर समझ में आया होगा, यानी कि जो तेज़ गति से जो चलने वाला जो साधन होता है वो एरोप्लेन होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको आंसर एरोप्लेन करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी आर लिविंग इन द, तो हम आज कौन से युग में जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम एज ऑफ साइंस, यानी कि आज का युग कैसा युग है, विज्ञान का युग है। तो ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो दूसरा फिर आपको आंसर पैसेज मिला था, सॉरी। तो यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। वेयर डिड मैरी अर्न हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम। भाई मैरी ने जो मास्टर्स डिग्री को कहाँ से प्राप्त किया था। ठीक है, तो उसने जो मास्टर डिग्री जो प्राप्त किया था ना, वो मास्टर डिग्री उसने ए यूनिवर्सिटी इन वारशाह ने से उसने प्राप्त किया था। ठीक है, यानी कि अब हमारा जो पहला ऑप्शन से है वो पहला ऑप्शन से हमारा एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दे रखा है देखो, द यूनिवर्सिटी इन ए वारशाह। ठीक है, ये आपका आंसर है। दूसरा प्रश्न है। व्हाट वाज मैरिज फादर में। भाई मैरिज का फादर का व्यवसाय क्या था, या मैरिज के फादर क्या थे। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या थे, मैरिज के फादर, यानी कि मैरिज के जो फादर थे ना, वो मेरी के फादर एक प्रोफेसर थे। क्या थे, प्रोफेसर, यानी कि यहाँ देखो दे रखा है, फादर वाज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, यानी कि मैरी के फादर क्या थे, प्रोफेसर थे। तीसरा प्रश्न है, यानी कि मैरी लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल्ड बाय फ्रांस टू एंटर द सॉर्बोन। ठीक है, तो यानी कि तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो इसका जो बॉर्डली। ठीक है, बॉल्डली। ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। मेरी क्यूरियस डॉक्ट्रिन वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन, यानी कि हमारा जो नंबर प्रश्न क्रमांक जो 4 है, प्रश्न क्रमांक, यानी कि कैंसर स्टडीज, यानी कि उसने क्या किसका इलाज किया था, कैंसर स्टडीज से संबंधित उसने अध्ययन किया था इस पैसेज के अनुसार। फिर बताना आपने को डिस्कवर का नाउन फॉर्म बताना है, यानी कि नाउन फॉर्म बच्चा होता है संज्ञा का रूप। क्या होता है, संज्ञा का रूप नाउन फॉर्म। तो डिस्कवर का संज्ञा का रूप हो जाएगा डिस्कवरी। क्या हो जाएगा, डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि अपने को यहाँ पर नोट्स और टाइटल बनाना था। ठीक है, नोट्स और टाइटल का क्वेश्चन आया था, तो डेफिनेटली ये जो है बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठीक है, तो ये बेनिफिट ऑफ
गेस, ये इसका टाइटल हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में बच्चों नोट्स आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट में नोट्स बनाना था, ठीक है। देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका प्रश्न क्रमांक जो 4 था लिविंग सर्टिफिकेट का, अपने को प्राचार्य मधु को एक एप्लीकेशन लिखना थी, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसको हम टीसी या एसएलसी कहते हैं, ठीक है। एसएलसी की एप्लीकेशन आप लोगों को लिखना थी यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी कि ओआर में अपने को एक लेटर लिखना था, ठीक है। यानी कि आपको बुक खरीदना है, इस हेतु आपने को कुछ बुक खरीदने के लिए अपने पिताजी से 500 रुपये अपने को मंगवाना है, इस हेतु अपने को एक लेटर लिखना था। इसके क्वेश्चन नंबर 5 में किसी एक टॉपिक से यानी फेस्टिवल वंडर ऑफ साइंस इंपॉर्टेंस ऑफ टी माई हॉबी, है ना। तो साइंस का निबंध हमने बहुत ही सटीक शब्दों में हमारे चैनल पर डाल रखा है, आप वहाँ से साइंस का निबंध को नोट करें, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चंस आपको वहाँ से मिल सकता था। नेक्स्ट यानी कि जो टॉपिक्स दे रखे हैं, टॉपिक्स के ऊपर अपने को 175 वर्ड में इन पैराग्राफ को देखकर, पैसेज को देखकर अपने को लिखना था, ओके। फिर देखते हैं बच्चों यहाँ पर ग्रामर चैप्टर देख लेते हैं, ओके। ग्रामर चैप्टर्स में जो पहला जो ऑप्शन है आपका आर्टिकल्स का ऑप्शन आया था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी यदि कोई एक व्यक्ति की यदि जब भी बात होती है नदी, पर्वत, पहाड़, महासागर, है ना, रिलीजियस ग्रंथ, तो वहाँ पर हमेशा द आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। द सन एक्चुअल में ये यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत ओनली वन है, इसलिए यहाँ पर पहला जो आर्टिकल का प्रयोग होगा वो द आर्टिकल का प्रयोग होगा, यानी कि द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, तो नेगेटिव क्वेश्चन के साथ में हमेशा या तो आपका क्वेश्चन हो या फिर नेगेटिव, दोनों कंडीशन में आपको एनी का प्रयोग करना होता है। सम का प्रयोग आपको अफर्मेटिव स्टेटमेंट के साथ में करना होता है, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न में क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, ही इज़ इंजीनियर। तो इंजीनियर, जैसे हम बच्चों यहाँ पर इंजीनियर लिखेंगे ना, तो यहाँ पर अपने को वोवेल्स कॉन्सोनेंट पर नहीं जाना है, इसके साउंड पे जाना है। जैसे अपन इसको ई लिखेंगे, ई क्या हो रहा है आपका स्वर हो रहा है। तो एक बात अच्छे से समझ ले कि हमेशा आपको स्वर के साथ में हमेशा आपको एन आर्टिकल का प्रयोग करना है, एन, और वोवेल्स यानी कि व्यंजन के साथ में ए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में एन आर्टिकल आएगा। फिर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में देखो वी दे रखा है, ठीक है। तो वी के उसके बाद में क्या, यानी कि गो लगाना है कि वेंट लगाना है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ आपका यानी पास्ट की बात हो रही है बच्चों, यहाँ यस्टरडे, है ना। वी वेंट टू वॉच द मूवी यस्टरडे, हमने कल एक मूवी देखी। तो पास्ट की बात हो रही है, मूवी यस्टरडे, इसलिए इसमें वेंट आएगा, ठीक है। वेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देयर इज़ नॉट। देखो फिर यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन बन रहा है, तो वाटर इन द पेट्रोल पूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में एक्चुअल में क्या होता है, मैनी का प्रयोग काउंटेबल के साथ में होता है, और मच का जो प्रयोग जो होता है ना, मच यानी कि किसी मात्रा के साथ में हम मच का प्रयोग करते हैं। तो वाटर इसमें क्या है, अनकाउंटेबल वाटर, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल है, इसका मतलब हम इसमें यहाँ पर मच का प्रयोग करेंगे। क्या आ जाएगा आपका आंसर, मच आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे कॉम्प्लीटेड देयर वर्क। तो दे आया है, यानी कि कॉम्प्लीटेड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना है। तो आई वी यू दे के साथ में हैव का प्रयोग होता है, ही शीट और नेम के साथ में हैज का प्रयोग होता है। सेंटेंस में दे आया था, इसलिए हम इसके साथ में क्या लगाएंगे बच्चों, हैव लगाएंगे, ठीक है। बच्चों हम आपको कहना चाहेंगे कि यदि आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे सभी एग्ज़ाम के फुल सॉल्यूशन आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आने वाली कक्षाओं में प्रमोट के लिए, यानी कि 9th 10th 11th 12th सभी कक्षाओं के सॉल्यूशन या तैयारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न डुएस डायरेक्टेड का देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो डायरेक्टेड का जो प्रश्न है, ये आपका रीअरेंज का प्रश्न है। रीअरेंज मतलब स्थान क्रम करके एक सेंटेंस बनाना। सिंपल सी बात है, हमेशा अपने को उसमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और यदि इस सेंटेंस को हम यदि इंट्रोगेटिव रूप यदि देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले कैन का यूज़ करेंगे, यानी कि कैन यू गिव मी योर पेन। क्या आपका पेन मुझे दे सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए क्या आंसर बन रहा है आपका, यानी कि पहले कैन, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट यू, कैन यू, फिर गिव मी योर पेन, क्या आपका पेन मुझे दे सकते हैं, ठीक है। ये पूरा रीअरेंज बन जाएगा। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है आपका, ही वर्कड वेरी हार्ड,
ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन, यानी कि यूजिंग बट का प्रयोग करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको। इस सेंटेंस में दोनों सेंटेंस के बीच में बट जोड़ देना है, आपका आंसर बन जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, अंकित प्लेड हॉकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है। इस वक्त आपका सेंटेंस में यानी कि प्लेड में V2 का प्रयोग किया गया, यानी कि पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ये। पास्ट सिंपल के सेंटेंस को अपने को किस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए यहाँ पर अंकित आया है, यानी कि अंकित के साथ में हम जो मेन वर्ब का जो प्रयोग करेंगे वो मेन वर्ब का प्रयोग यानी कि प्ले जो है प्ले से क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लेस हॉकी। ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि IVU दे के साथ में ओनली V1 का प्रयोग करते हैं। ही शी इट और नेम के साथ में V1 प्लस एस ES या IS जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोहन स्पीक्स इंग्लिश, यानी कि रोहन अंग्रेजी बोलता है। नेगेटिव में चेंज करेंगे, सिंपल सी बात है, आपका सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जैसे ही आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को नेगेटिव में यदि बदलोगे तो यहाँ पर आपको डज नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। डज नॉट क्यों लग रहा है, IVU दे के साथ में डो नॉट का प्रयोग होता है। ही शीट और नेम के साथ में जैसे आप नेगेटिव बनाते हो तो डज नॉट का प्रयोग होगा। तो आपका आंसर बन जाएगा रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, एज हट जाएगा, क्या बन जाएगा, एक बार फिर सुन लीजिए। रोहन, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लेंगे रोहन, रोहन ले लिया, उसके बाद में डज नॉट लगा दिया, डज नॉट लगा दिया, डज नॉट के बाद में जो स्पीक मैन वर्ब स्पीक इस एस हटा देंगे, स्पीक इंग्लिश, ये आपका नेगेटिव क्वेश्चन बन गया। ओके, नंबर 5 देखेंगे, यानी कि दे वॉकड इन द डार्क, यानी कि पास्ट के कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो पास्ट के कंटिन्यूस में चेंज करने के लिए कंटिन्यूस में चेंज करना, यानी कि आपका जो सेंटेंस है दे के साथ में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, दे के साथ में वर जोड़ना है। यानी कि आई ही शी इट और नेम के साथ में वाज जोड़ा जाता है और VU दे के साथ में वैर जोड़ा जाता है, यानी कि दे वैर और मेन वर्ब आपकी वॉक है तो वॉक से क्या हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा। वॉकिंग इन द डार्क, इन द डार्क। ठीक है, आपका पूरा आंसर बन गया। एक बार फिर सुन लीजिए, दे वैर वॉकिंग इन द डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट, अजय इज इल, ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, आपको वह बीमार है इसलिए वह आज स्कूल नहीं आ सकता। दोनों सेंटेंस को सो से जोड़ना है। चलो आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन से आपके, यानी कि सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है, सेक्शन सी जो क्रमांक है, यानी कि यहाँ पर अपने को वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, यानी कि टॉमी ने बुक को कहाँ ढूंढा था। तो उसके घर में, उसने जो पहला जो लेसन उसी में दिया गया, यानी कि उसने अपने घर में इस पुस्तक को ढूंढा था, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन मेक फ्रेंड्स विद वाइंड इफ़ वी आर, भाई हम हवा को अपना मित्र बना सकते यदि हम बहुत मजबूत हो, ताकतवर हो, स्ट्रांग हो तो। ठीक है, तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन क्रमांक 3, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव द कैजिया व्हेन शी वाज सॉबलिंग, यानी कि सॉबलिंग, भाई क्या दिया था केजनिया ने जब वो सॉबलिंग ग्रैंड मदर को, तो एक क्लीन हैंकी, यानी कि उसने साफ सुथरा एक रुमाल दिया था, हैंकी दिया था, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड किसने लिखा है बच्चों, तो ये लिखा है APJ अब्दुल कलाम, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड एवेलिन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक, तो उसने म्यूजिक भाई किसके लिए बजाया था, तो ये हमारा जो प्रश्न क्रमांक जो 5 है इसका आंसर बन जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि मैसेज ऑफ लव पीस एंड हैप्पीनेस, है ना भाई, प्रेम का संदेश, शांति और प्रसन्नता, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ब्लाइस ऑफ द पोइट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, ठीक है, तो इसका यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6 का जो लास्ट आंसर वो बन जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको अनसीन पैसेज का देखने को मिला है। इस अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को अपने को पढ़ने के बाद में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना था। बाय व्हाट एज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक, भाई जो इनस्टीन
जब वह कुछ सीख नहीं रही थी उस वक्त उसकी एज क्या थी, तो उसकी एज थी 2.5 ईयर्स, यानी कि यहाँ इस पहली लाइन में हमारा दे रखा है आंसर। ओके, यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बन जाएगा। व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम, भाई अल्बर्ट्स को उस क्लासमेट्स में किस नाम से पुकारा जाता था, ठीक है, तो यानी कि उसको ब्रदर बोरिंग के नाम से पुकारा जाता था, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्हाट डिड आइंस्टीन लव बाय टू प्ले विथ, यानी कि हमारा जो प्रश्न क्रमांक जो 3 है, 3 का आंसर आपको बन जाएगा यहाँ पर। वो क्या था, मैकेनिकल टॉयस, ठीक है भाई। मैं आइंस्टीन लव किससे प्रेम करता था, तो मैकेनिकल टॉयज से वो ज़्यादा प्रेम करता था। फिर पोयम्स देखने को मिला था, पोयम्स का आंसर भी अपन देख लेते हैं यहाँ पर। फ्रॉम विच पोयम द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन, तो किससे लिया गया है ये पोयम्स, तो ये बच्चों ये जो पोयम से लिया गया है ना, ये पोयम से लिया गया है रेन ऑन द रूफ। किससे लिया गया है, रेन ऑन द रूफ, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर अपोजिट वर्ड बताना था अपने को, ब्लिस, है ना, तो ब्लिस का मतलब होता है बच्चों आनंद। क्या होता है, आनंद। ब्लिस का अर्थ हो जाता है आनंद, तो सब सिंपल सी बात है, उसका अपोजिट बन जाएगा कोर्स, यानी ठीक है, कोर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वेयर डू द शेडोज हवर, ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा जो थर्ड है, थर्ड का आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑन रेनी टीयर्स। ऑन रेनी टीयर्स हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर थे, क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज़ आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाया है। यदि आपने उसे तैयार किया होगा तो डेफिनेटली आपने क्वेश्चन आंसर को भी बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। आई होप आपको हमारा ये नरेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बट अगेन हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट, हम आपको प्रत्येक विषय के 100% रियल सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं, और जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होती सभी एग्ज़ाम के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। बट हमारा अगेन रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।